वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज 10 है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट है और टॉपिक वाइज हमने ट्रिक के द्वारा अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उन पर विजिट करना और अपनी तैयारी को मजबूत करना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? हरियाणा में जब तवे पे रोटी गिर देते हैं वो मुड़ जाती है, तो हमारी घर की बुजुर्ग महिलाएं क्या कहती है? बरसात आने का, घर से प्रस्थान करने का, पशु खरीदने का, मेहमान घर में आने का। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? मेहमान घर में आने का। पहले, अब तो कोवा नजर नहीं आते, लेकिन पहले कोवा नजर आते थे ना, बोलते थे ना घर की छत पर, तो ऐसे कहती थी आज तेरा मामा आएगा। तो वैसे ही रोटी का मुड़ जाना क्या है? घर में मेहमान आने का। तो हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पका हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ऑप्शन फल्गु सरोवर, ब्रह्म सरोवर, कपाल मोचन, सन्निहित सरोवर। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पका हुआ और पवित्र सरोवर है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ब्रह्म सरोवर। आगे हम बढ़ते हैं। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बेसिक क्वेश्चन है, तो बताइए सोनीपत उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए, साइकिल के लिए, सूती वस्त्र के लिए, कार के लिए। तो राइट आंसर हमारे पास होगा साइकिल। सोनीपत उद्योग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साइकिल। हमने उद्योग आपको करवा रखे हैं ट्रिक से, तो आप उन पर एक और देखना, आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया था? पानीपत में दिया था, ज्योतिसर, पांडु पिंडारा, कपिल स्थल में। तो आपको पता है कि बेसिक क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में दिया था। राइट आंसर कुरुक्षेत्र हो गया, ज्योतिसर। आगे हम बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुरुक्षेत्र के जो स्थानेश्वर मंदिर है, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राजा हर्षवर्धन द्वारा, मराठा सदाशिव राव द्वारा, प्रभाकर वर्धन द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। तो राइट आंसर हमारे पास होगा मराठा सदाशिव राव द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? तो प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित है, मतलब प्रथम यूनिवर्सिटी? तो कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, मुरथल। तो हमारे पास राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित है? कुरुक्षेत्र में है। स्थल भवन में किस ऋषि का मठ है? स्थल भवन में किस ऋषि का मठ है? कपिल, च्यवन का, वेदव्यास का, मस्तनाथ का। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? मस्तनाथ का। स्थल भवन में मस्तनाथ का ऋषि का मठ है। आगे हम बढ़ रहे हैं। हरियाणा का अधिकांश भाग है, तो आपको बताना है कि हरियाणा में अधिकांश भाग क्या है? हरियाणा के अधिकांश भाग की धरती कैसी है? रेतीली है, पहाड़ी है, मैदानी है, दलदल है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा मैदानी है। हरियाणा का अधिकांश भाग मैदानी क्षेत्र है। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो आपको बताना है कि हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? रोहतक से, हिसार से, पानीपत से, फतेहाबाद से। तो राइट आंसर हमारे पास होगा रोहतक। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र रोहतक से निकलता है। आगे हम बढ़ते हैं। चूड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? चूड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? स्वामी नित्यानंद से, संत हरिदास से, संत रविदास से, संत गरीबदास से। तो राइट आंसर हमारे पास होगा चूड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? संत गरीबदास से। संत गरीबदास हमारे पास राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ रहे हैं। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में खालिस्तान ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की है। कौरवों ने, चालुक्य ने, यादव ने, पांडव ने। तो पांडु पिंडारा ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी पांडव ने। तो राइट आंसर हमारे पास होगा पांडव। आगे हम बढ़ रहे हैं। सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा चैनल है जहां पर आपको
सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट वाइज थोड़े थोड़े करके आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक ही चैनल पर मिल जाए, ना कोई टाइम वेस्ट होगा, मैंने सीधे आपको आंसर करवा रखे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखना, ठीक है। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि हम टॉपिक वाइज हमें देखना है, तो हमने टॉपिक वाइज भी सीरीज डाल रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उन पर भी विजिट करना, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा किस जिले में है? बेसिक क्वेश्चन है, सीधे आंसर की तरफ चलते हैं। कैथल में है। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में जिले में स्थित है। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना खालिस्तान के लिए है, तो किसके लिए है? तीर्थ किसको ले जाएंगे? वरिष्ठ नागरिक को, मतलब बुढ़े लोगों को, ठीक है। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए है? वरिष्ठ नागरिक के लिए, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। पंडित नेकीराम को उपनाम द्वारा दिया गया था। पंडित नेकीराम को खालिस्तान उपनाम दिया गया था, तो बताओ। भक्ति केसरी, श्रवण केसरी, पंजाब केसरी, हरियाणा केसरी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? हरियाणा केसरी। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम को कहते हैं। हरियाणा रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, तो बताना है। रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है, तो किन चीज़ का है ये बाजार बताना है। कपड़ा का है, अनाज का है, सन का है, वाहन पुर्जा का है। तो रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़े का है, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास होगा कपड़ा। आगे हम बढ़ रहे हैं। माना जाता है कि करनाल की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। दुर्योधन ने की थी, युधिष्ठिर ने की थी, कर्ण ने की थी, शकुनी ने की थी। तो किसने की थी? करनाल की स्थापना किस राजा ने के द्वारा की गई थी? कर्ण के द्वारा करी गई थी। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज खालिस्तान से है। करनाल से है, फरीदाबाद से है, रोहतक से, अंबाला है। देखो, जब ये क्वेश्चन आया था तभी सुषमा स्वराज क्या थी? विदेश मंत्री थी। तो आप अब हटा दो इसको विदेश मंत्री, क्योंकि अब ये सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, तो ये करंटली क्वेश्चन था। तो अब बताओ, श्रीमती सुषमा स्वराज खालिस्तान से है, तो राइट आंसर हमारे पास होगा अंबाला। श्रीमती सुषमा स्वराज खालिस्तान अंबाला से है, ठीक है। जब ये करंट क्वेश्चन था, अब ये नहीं है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था। पहले कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाने जाते थे? नाराज से, युगादन से, थानेसर से, रोहितासगढ़ से। तो राइट आंसर हमारे पास होगा थानेसर। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेसर था। नेक्स्ट हमारे पर राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है। हिसार में है, करनाल में है, रोहतक में है, रेवाड़ी में है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? करनाल। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो NBAGR करनाल में स्थित है। अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको बताना है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो है, ठीक है। ये हमारे पास इसका राष्ट्रीय आंसर हमारे पास क्या होगा? करनाल होगा। आगे हम बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो एक पर्वतमाला की पृष्ठभूमि से स्थित है। शिवालिक से, अरावली से, मोरनी से, विंध्या से। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? अरावली, ठीक है। फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो पर्वतमाला की पृष्ठभूमि अरावली में है स्थित है, ठीक। आगे हम बढ़ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच खालिस्तान का सबसे खराब महिला पुरुष अनुपात था। तो बताओ, सबसे खराब पुरुष अनुपात? बिहार, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हमारे पास होगा हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच हरियाणा का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था। तो राइट आंसर हो क्या होगा 2011 के अनुसार? हरियाणा। आगे हम बढ़ रहे हैं। हरियाणा में भिवानी जिले के सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। ये किस जिले का दूसरा स्थान है? देखो, हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। इसके बाद दूसरा स्थान किसका है? तो बताओ, पहले स्थान पहले किसका था? सरसों में महेंद्रगढ़ था। लेकिन अब अब पहले नंबर पर कौन आ गया है? भिवानी आ गए हैं। तो अब बताना है दूसरा। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा? महेंद्रगढ़ होगा।
ठीक है, राइट आंसर हमारे पास होगा महेंद्रगढ़। हरियाणा में खालिस्तान त्योहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। बैसाखी, लोहड़ी, गंगा नवमी, गणगौर। तो सर्दियों में कौन सा, जनवरी के महीने में संक्रांत से एक दिन पहले कौन सा त्योहार मनाया जाता है, लोहड़ी। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। सीता माई मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो आपको बताना है सीता माई मंदिर कौन से जिले में स्थित है। तो मैंने ट्रिक से आपको मंदिर करा रखी हैं, ठीक है, आप देखना, मेले करवा रखे हैं, तो आप उनको देखना। सीता माई मंदिर मैंने किससे कैसे ट्रिक से करवा रखे हैं और आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो बताओ सीता माई मंदिर कौन से जिले में है, करनाल में है, पलवल में है, रोहतक में है, सोनीपत में है। तो सीता माई मंदिर हमारे पास करनाल में है, राइट आंसर हमारे पास होगा करनाल। इब्राहिम लोदी का मकबरा खालिस्तान में ही स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है। पिंजौर में है, रेवाड़ी में है, गुरुग्राम में है, पानीपत में है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा पानीपत। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। आगे हम बढ़ रहे हैं। खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है। तो माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ने वाली, राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर नेपाल और चीन की तरफ से दोनों बार चढ़ी है। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं, अनीता कुंडू। अनीता कुंडू हमारे पास राइट आंसर होगा। दयानंद मायना हरियाणा में एक प्रतिविशिष्ट है। तो आपको बताना है कि दयानंद मायना हरियाणा में एक प्रतिविशिष्ट है। अभिनेता है, खिलाड़ी है, राजनेता है, कवि और लोक कलाकार है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, कवि और लोक कलाकार राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है, दीपचंद बहमन, धनपत सिंह, पंडित मांगेराम बाजे भगत। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, दीपचंद बहमन। तो हरियाणा में कौन कालिदास कहलाता है, दीपचंद बहमन, राइट आंसर हमारे पास होगा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है। तो मैंने राष्ट्रीय उद्यान आपको ट्रिक से करवा रखे हैं, आप देखना, ट्रिक करवा रखे हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य सारे ट्रिक से करवा रखे हैं। आपको मजा ना जाए तो मेरे पास बताना, बिल्कुल मजे आएंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से ट्रिक से, और आपको एक ही वीडियो में सारे याद हो जाएंगे। नो, और मैंने फालतू नहीं कर रखे, बेस्ट टॉपिक वाइज ले रखा है, नो बीच में फोकस। आपने देखा होगा एक छोटे से टॉपिक के लिए एक एक घंटा बोल देते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। एक छोटा सा टॉपिक है तो छोटा ही टाइम लिया है। तो अब देखना, हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट, सुंदरवन, सतपुड़ा, सुल्तानपुर। राइट आंसर हमारे पास होगा सुल्तानपुर। ठीक है, हम चलते हैं, काम की बातें करते हैं, बेफालतू की बातें नहीं करते। हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है। तो चावल का कटोरा फरीदाबाद, भिवानी, करनाल, सिरसा। तो राइट आंसर हमारे पास होगा करनाल। करनाल को कहते हैं चावल का कटोरा, क्योंकि हर करनाल में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं चावल का कटोरा। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो आपको बताना है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है। रोहतक में है, सिरसा में है, करनाल में है, फरीदाबाद में है। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान हमारे पास कहाँ होगा, रोहतक में होगा। राइट आंसर हमारे पास होगा रोहतक। निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र में कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है। वार्षिक रूप से हर साल मनाया जाता है। आम मेला। आम मेला कहाँ लगता है, मैंने मेले आपको करवा रखे हैं ट्रिक से, पिंजौर में लगता है। गीता जयंती महोत्सव, धरोहर उत्सव, बैसाखी उत्सव। तो राइट आंसर हमारे पास होगा गीता जयंती महोत्सव, जो वार्षिक रूप से मनाया जाता है हमारे पास त्योहार। आगे हम बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है। भांगड़ा, फाग, धमाल, सवांग। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा भांगड़ा। भांगड़ा हमारे पास हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है। देखो, हरियाणा में फाग नृत्य भी होता है, सवांग भी होता है, धमाल भी होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता, भांगड़ा नहीं होता। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास भांगड़ा होगा। राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे। हर्षवर्धन के, राजवर्धन के, चंद्रवर्धन के, प्रभाकर वर्धन थे। तो राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे, प्रभाकर वर्धन के थे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन इनके पिता थे, हर्षवर्धन और राजवर्धन के। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था। तो आपको बताना है कि हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया है। करनाल में, फरीदाबाद में, हिसार में, सोनीपत में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा करनाल। करनाल में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया था। आगे हम बढ़ रहे हैं।
दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया था? तो दंगल फिल्म का हीरो कौन था बताओ। दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने? शाहरुख खान ने, सलमान खान ने, आमिर खान ने, सैफ अली खान ने। ये क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, मुझे पता है आपने दंगल फिल्म देखी होगी। तो राइट आंसर हमारे पास होगा आमिर खान। इंडियन नेशनल लोकदल का नेता कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी बंसीलाल, पवन पंडित, ओम प्रकाश चौटाला। तो हम इंडियन नेशनल लोकदल का नेता कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी थोड़े दिन पहले, चौटाला हो गई। इंडियन नेशनल लोकदल का नेता कौन थे? अब थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, जब ये करंटली क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती है? घग्गर, गोमती, यमुना, इंदौरी। तो कौन सी नदी नहीं बहती है हरियाणा में? घग्गर तो बहती है, यमुना बहती है, इंदौरी भी बहती है। तो कौन सी नदी नहीं बहती? हमारे गोमती नदी नहीं बहती है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में खालिस्तान सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है। तो हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक। तो राइट आंसर हमारे पास होगा रोहतक। रोहतक में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी। तो आपको बताना है हरियाणवी भाषा में जो पहली फिल्म बनी थी, हरियाणवी भाषा में, जैसे मैं बोल रही हूँ हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म बनी थी, तो हरियाणवी भाषा में कौन सी फिल्म बनी थी? तो पहली फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म बनी थी धरती। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास होगा धरती। मैंने आप कल ही वीडियो डाली है फिल्म जगत सिनेमा, तो आप देखना उनको, मैंने करवा रखे हैं आपको। तो राइट आंसर हमारे पास होगा धरती। राजा पुलकेशिन द्वितीय किसने हर्षवर्धन को हराया था? खालिस्तान राजवंश में था। तो आपको बताना है राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वो कौन से वंश से ताल्लुक रखते थे? तो कदम, पल्लव, कुशबुद्धि, चालुक्य। तो चालुक्य वंश से रखते थे। राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, वो चालुक्य वंश से थे। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आचदान है? तो आपको बताना है कि हरियाणा में किस जिले में सबसे अधिक वन आचदान है। कुरुक्षेत्र में है, करनाल में है, पंचकुला में है, फरीदाबाद में है। तो हमारे सबसे अधिक वन आचदान कौन से में है? पंचकुला में है। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास होगा पंचकुला। देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने प्रतिशत हिस्सा है? 1.34, 2.58, 3.25, 2.76। तो राइट आंसर हमारे पास होगा 1.34। ठीक है, देश के कुल भूमि क्षेत्र हरियाणा का 1.34 हिस्सा होगा। ठीक है, आज का हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है, 25 बजे 18 19 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। अगर सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसा एक पहला प्लेटफॉर्म चैनल है जिसपे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही वीडियो सब 1500 प्लस और 1 लाइनर क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, वो भी आपको मिलेंगे। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, धन्यवाद।